वेलकम टू एवरीवन। आज हम एमपी बोर्ड की टर्मिनल एग्ज़ाम 2022-23 का इतिहास का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना गया? तो इसका आंसर है 1850 ईस्वी। दूसरा है, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है इराक। तीसरा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था? तो इसका आंसर क्या है? यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका, उपरोक्त में से सभी। चौथा है, रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर है 27 ईसा पूर्व, जब अगस्टस सम्राट बना। अगला है, चंगेज खां की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है यास। अगला है, बोगुर्चू कौन था? तो ये चंगेज खां का विश्वस्त मित्र था। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम देखते हैं, पहला, हम्मुराबी कहाँ का शासक था, है ना? तो ये था बेबीलोन का शासक। दूसरा है, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर है हम्मुराबी। तीसरा है, मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को ने सबसे पहले पढ़ा था? तो इसका आंसर है हेनरी रालिंसन। चौथा है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता नामक निकाय में निहित थी? तो इसका आंसर है सेनेट नामक निकाय में निहित थी, जो अभिजात वर्ग की संस्था थी। अगला है, अगस्टस ईसा पूर्व में रोम का शासक बना? तो यह है 27 ईसा पूर्व में। अगला है, रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम वर्ष तक सेवा देनी पड़ती थी? तो यह 25 वर्ष था। अगला है, मंगोल शासकों के फारसी इतिहासकार ने 1220 ईस्वी में चंगेज खां की बुखारा की विजय का वृतांत दिया है? तो वो कौन था? फारसी इतिहासकार था जुवेनी। अगला देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो इसका पहला देखते हैं, बोर्टे। बोर्टे कौन थी? तो चंगेज खां या तैमुजिन की पत्नी थी। दूसरा, एम्फोरा। एम्फोरा क्या थे? कंटेनर या मटके होते थे जिनसे सामान की ढुलाई की जाती थी। तीसरा, सारगोन। सारगोन कहाँ का शासक था? तो ये था सुमेरिया का। अगला है, सोलिडस। सोलिडस थे रोमन साम्राज्य में सोने के सिक्के। अगला है, गिलगेमिश। तो गिलगेमिश क्या था? महाकाव्य। अगला है, ओगोदेई। ये क्या था? चंगेज खां का पुत्र। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो इसमें है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो यह है सुमेरियन। दूसरा, विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो यह है काल गणना और गणित के क्षेत्र में। तीसरा है, मेसोपोटामिया के प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। तो एक थे उर, जो चंद्र देवता थे, और एक थी इन्नाना, जो युद्ध और प्रेम की देवी थी। अगला है, टिबेरियस कौन था? तो टिबेरियस था अगस्टस का दत्तक पुत्र, जो उसके बाद सम्राट बना था। अगला है, रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता था? तो एक थी राइन और दूसरी डेन्यूब। ये दोनों नदियां उसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती थी। अगला है, चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो उसको किया जाता है 2 भागों में। 1227 में उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो काल था उसको 2 भागों में बांट दिया था। अगला है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो ये थी चंगेज खां के नेतृत्व में। अगला है, सत्य असत्य। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये गलत है, ये था फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी, दजला और फरात नदी। अगला है, उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है? तो इसका आंसर सही है, ये मंदिर नगर था, मंदिर के कारण ही इसका विकास हुआ था। अगला है, ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बना। ठीक है, तो ये कहाँ का सम्राट बना? ऑक्टेवियन नाम था उसका, लेकिन वो सम्राट बना तो ऑगस्टस की उपाधि के साथ सम्राट बना। अगला है, रोमन समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था? ये गलत है, वहां पर एकल परिवार का प्रचलन था। अगला है, मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा? ये बिल्कुल सही है, अपने शिखर पर ही पहुंचा था, और इस मार्ग का विस्तृत भी हुआ था, काराकोरम श्रेणी तक ये मार्ग फैल गया था। अगला है, मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1,00,000 सैनिकों की थी? ये गलत है, सबसे बड़ी इकाई 10,000 सैनिकों की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक मैपिंग और देख लेते हैं।
इसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, अरब सागर। अरब सागर कहाँ पर है इसमें? तो अरब सागर है हमारा ये जो है ये क्षेत्र, ये अरब सागर है। दूसरा देखते हैं हम भूमध्य सागर। अब इसमें भूमध्य सागर देखते हैं तो ये है आपका भूमध्य सागर, ये जो सागर है। इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा आपका तिब्बत। तिब्बत कहाँ है? तो तिब्बत भारत के पास में ही यहाँ पर है, यहाँ पर तिब्बत। अगला देखते हैं चीन और ईरान। चीन और ईरान को हमें करना है। तो ये जो देश है ये पूरा क्षेत्र, ये क्या है? ये चीन है। नहीं, ये जो क्षेत्र है ये चीन है, ठीक है। अब ईरान देखते हैं हम। तो ये जो क्षेत्र है हमारे पास, ये क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? ईरान है। अगला देखते हैं हम फरात नदी और इराक, है ना। तो फरात नदी कहाँ थी? यहाँ से ये लाल फारस की खाड़ी में गिरती थी फरात नदी। तो ये क्या है? फरात नदी। इसके अलावा क्या दिखाना है हमें? इराक। तो इराक कहाँ पर है? ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या है? इराक। और ये ईरान है। अगला देखते हैं हम रोम और सीरिया। जो भूमध्य सागर के पास ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है? सीरिया। अगला देखते हैं हम रोम। तो ये यहाँ पर ये रोम है, भूमध्य सागर के ऊपरी हिस्से पर, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।